हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 वर्सेस नंबर 72 चैप्टर नंबर 24। तो भगवान शिव कह रहे हैं प्रचेताओं को, योग आदेशम उपासाधा धारयन्तो मुनिव्रतः समाहिता धिया सर्वे एतत् अभ्यस्त आदता। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारणा, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। उसे एक स्थान पर विशेष आसन लगा करके अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होती है। हठ योग पद्धति में इतने सारे विधि विधान हैं कि इस युग में उन्हें कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्ति योग की वैकल्पिक पद्धति न केवल इस युग के लिए वरन अन्य युग के लिए भी अत्यंत सहज है, क्योंकि इस योग पद्धति का उपदेश शिवजी द्वारा महाराज प्राचीन बहिर्षित के पुत्रों को दिया गया था। भक्ति योग पद्धति कोई नवीन नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग के रूप में बतलाया था। भागवत गीता 6:47 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगा नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतो। योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च योगी वह है जो अपने भीतर श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है और भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का भक्ति योग अनंत काल से चला आ रहा है। अब इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के रूप में चालू है, जो अभी इस्कॉन के रूप में चालू है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे देश में प्रचार के रूप में इसी योग को जन जन तक, समूह समूह तक फैलाने के इस मिशन में लगा हुआ है। इसी प्रसंग में मुनि व्रत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें मौन रहना चाहिए। मौन का अर्थ है केवल कृष्ण कथा की बात करना या कृष्ण का गुना अनुवाद। यह मौन महाराज अम्बरीश के जैसा है। सा वह मनः कृष्णः पदारविंदो यो वर्चसी वैकुंठ गुना अनुवर्णने। राजा अम्बरीश ने सदैव भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को स्थिर रखा और उन्हीं का गुना अनुवाद किया। भागवतम 9:4-19। हमें चाहिए कि हम इस जीवन के अवसर को महान संत बनने में लगाएं और इसका उपयोग अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातों करने में ना करें। हमें या तो कृष्ण का गुना अनुवाद करना चाहिए या हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। यह मुनि व्रत कहलाता है। बुद्धि को अत्यंत प्रखर होना चाहिए, समाहिता धिया, तथा कृष्ण भक्ति की दिशा में कार्य करना चाहिए। एतत् भासते ततः शब्द बताते हैं कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए या और विधि पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए तो ये भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें बताई है कि वास्तविक मुनि का अर्थ क्या है। हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग आर्टिफिशियली मौन रहने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि जो मौन है वही मुनि है, लेकिन वास्तव में मुनि का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति बोलता तो है
लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण की कथा के लिए बोलता है। और वो जब भी चर्चा करता है अपने किसी मित्र के साथ में या फिर वो कहीं पर भी जाता है तो वो कृष्ण कथा की ही चर्चा करता है। इस प्रकार से वह मुनि कहलाता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का के ध्यान में रहता है। और तो क्या हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं? हमें तो बिजनेस भी करना होता है और लोगों से बातचीत भी करनी होती है। तो हमें सिर्फ जब तक अपने निर्वाह के लिए जो गृहस्थ हैं, जो कार्य करना पड़ता है, सिर्फ उतनी देर ही ऐसे लोगों का संग करना चाहिए और उतना ही वार्ता करनी चाहिए जितनी कि उस व्यवसाय या उस व्यापार से संबंधित है। जैसे कि आप जब मल त्यागते हैं, तो जैसे मल त्याग करके जब आप वापस जाते हैं तो मल की तरफ देखते नहीं है, मल को त्याग देके वापस आ जाते हैं। ये आपका वो जो कार्य है वो उस वक्त कार्य को किया, त्यागा और वापस से दोबारा शुद्ध और स्वच्छ होकर अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो आपको बातचीत करनी पड़ती है व्यवसाय के लिए, कुछ धन उपार्जन के लिए, उसके लिए जितनी बातचीत की आवश्यकता है उतनी बातचीत करनी चाहिए। जैसे ही आपके पास में आपका कोई मित्र आता है घर पे मिलने के लिए, या फिर कोई अन्य व्यक्ति आता है, अन्य रिश्तेदार आता है, तो उसके समक्ष आपको भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए, भक्ति की चर्चा करनी, भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से जब हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग, तो जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को मानव जीवन में संत बनने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम लोग अपने जीवन को इस तरह से ढालेंगे तो फिर हम लोग संत बनने का प्रयास करेंगे, जो इस मानव जीवन का उद्देश्य है। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर वर्सेस नंबर 72 हमारे यहाँ पर पूर्ण हुआ है। यह है स्कंद 4 चैप्टर 24 वर्सेस 72। हरे कृष्णा।